वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आई होप उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी फाइनली मेरा इस चैनल पे व्लॉग आ गया है और इंशाल्लाह कंटिन्यू व्लॉग आएंगे। इंशाल्लाह वादा नहीं करती हूँ क्योंकि वादे टूट जाते हैं ना, इसलिए। तो ये देखें मेरे किचन का कैसा हशर नशर हुआ पड़ा है। और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि कल का ब्लॉग है, ना ना ना, ये कई दिन पहले का मेरा ब्लॉग है जो अपलोड तो कर लिया था, वॉइस ओवर की वजह से ही रहता था। ये तब की बात है, जब ये उन दिनों की बात है जब मैं 1 या 2 दिन के लिए मुश्किल से अम्मी के घर गई थी। और देखें पीछे से मेरे हस्बैंड ने ना सारे घर का हशर नशर किया हुआ था। जब हम बीवियां घर में होती है ना तो इन हस्बैंड को हमारी कदर नहीं होती, और जब हम घर से जाते हैं ना तब पता चलता है कि हम बीवियों ने इनके घर को कैसे जन्नत बनाया हुआ होता है। और एक तो मुझे समझ में नहीं आता, इस बंदे को सिर्फ एक सुबह चाय बनाकर पीनी होती है, मगर उसी चाय में ना वो मेरे जाने के बाद पूरे किचन का हशर नशर करके फेंक देते हैं। और पता है मुझे, मैं जब भी अपने घर की प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो सबसे पहले मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरा जो रूम है उसकी तो मैं कर ही लूँगी, पर मेन जहाँ से एक औरत की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, उसका किचन सबसे पहले मैं सोचती हूँ उसी की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। तो फाइनली सर्दी आने से पहले ना मैंने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कर दी थी। आज मैं भी बस सुबह ही कहते हैं ना राशन पानी लेकर चढ़ गई थी। और आज मैंने अपने किचन का एक एक सामान निकाल कर एक एक कोना कोना धो दिया था। और अच्छे से सारी टाइल्स धोई, सारा एक एक बर्तन धोए। एक तो पता है क्यों? क्योंकि सर्दी आने से पहले जो वो बरसात जाती है, उन बरसातों में ना इतनी मकड़ियाँ हो जाती हैं, इतनी मकड़ियाँ कि जहाँ जहाँ देखो, जिस जिस कोने में देखो ना, आपको मकड़ी, छोटी मकड़ी, बड़ी मकड़ी, बस मकड़ी ही मकड़ी दिखाई देंगी। और हर एक बर्तन, वो तो मुझे पता है आदत इतनी अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं ना एक भी बर्तन बिना दोबारा धोए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पर मैं सोचती हूँ बहुत से, देखो हर इंसान में ये आदत नहीं होती है। बहुत सी औरतें मैंने देखी हैं ऐसे ही उठाकर ना ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हैं, खाना वाना बना लेती हैं। मैं सोचती हूँ मैंने जब भी कोई बर्तन उठाया है, यकीन जाने उसके अंदर मकड़ी ज़रूर मिली है मुझे। और मैं सोचती हूँ बहुत सी बार जो औरतें ऐसे ही उठाकर, क्योंकि मैं ये नहीं करी, मैं सोचती हूँ, मैंने देखी हैं ऐसी बहुत सारी औरतें देखी हैं जो ऐसे ही उठाया बर्तन और ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो भाई अल्लाह ही मालिक है ऐसे लोगों का भी। पर मैं तो देखो यही मशवरा दूंगी, कोई भी बर्तन चाहे अपने वो कल ही धो कर रखा हो, पर दोबारा से वॉश करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ मैं मेहनती बच्ची लगी पड़ी थी, एक एक चीज़। पता है मैं सोचती हूँ कि बेटियों का भी बड़ा सुख होता है ना। जब हम घर हुआ करते थे, शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी को कुछ नहीं करना पड़ता था और सारा काम मैं कर लेती थी। और यहाँ शादी होने के बाद अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बच्चियाँ माशाल्लाह भी मेरी छोटी छोटी सी हैं। और पता है मैं वैसे सोचती भी हूँ कि मैं इतनी जल्दी तो उन्हें घर के कामों में नहीं डालूंगी जितनी जल्दी मैं घर के काम में डल गई थी। क्योंकि ज़ाहिर है भाई, देखो पापा थे नहीं, है ना। आज मैं व्लॉग के साथ साथ ना अपनी भी बातें करती रहूँगी आप लोगों से, क्योंकि पापा तो थे नहीं, बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो ज़ाहिर अम्मी ने घर भी संभालना था और घर की ज़िम्मेदारियाँ भी। तो मैं टाइम से पहले ही बड़ी हो गई थी और बहुत छोटी सी उम्र में ही मैंने अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर के काम, खाना बनाना, घर की सफाई सुथराई सब कुछ सीख लिया था। एक कहते हैं ना बड़ी सुघड़ बेटी मैं बहुत छोटी सी उम्र में बन गई थी, तकरीबन कोई 13 साल की उम्र से ही मैंने ऊपर के काम करने शुरू कर दिए थे, जैसे कि झाड़ू पोछा सफाई। और उसके बाद में तकरीबन कोई 14-15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र तक आई थिंक, 15 साल की उम्र तक तो मैं एक परफेक्ट जो बेटी होती है ना, कि अच्छा खाना बनाने वाली, अच्छे से घर को मैनेज करने वाली, वो बन चुकी थी। तो माशाल्लाह बहुत सारे गुण थे, ये मेरी मेरी सोच में थे। और जब शादी हुई तो पता चला, हाय अल्लाह, कि हम तो कुछ सीख कर ही नहीं आए थे। हम जहाँ माँ के घर सोचते थे एक बहुत अच्छी बेटी हूँ, बहुत समझदार बेटी हूँ, बहुत घर को संभालने वाली चलनदार बेटी हूँ, ससुराल में आते ही मुझे ही नहीं, ज़्यादातर 90% लड़कियों को पता चल जाता है वो माँ बाप के यहाँ से कुछ भी नहीं सीख के आई हैं। तो जी देखें, फाइनली 1-2 मिनट की वीडियो में नहीं, पूरे दिन में
फाइनली यहाँ तक मैं पहुँच चुकी थी। सब कुछ क्लीन हो चुका था, थोड़ा थोड़ा फैलारा रहता था, मगर पूरी किचन को ना मैंने अच्छे से नीट कर लिया था। और बाहर देखे मेरा कैसा हशर नशर हुआ पड़ा था। और पता है क्या है कि बच्चे वैसे काम नहीं आते अभी किसी समेटने संगवाने में, मगर हाँ, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे बनकर मेरी मिक्सर को साफ़ किया, दोनों बहनों ने। और साफ़ ऐसे किया कि उसके अंदर पानी ही भर दिया, तो फ़िलहाल अब मेरी मिक्सर भी ख़राब हो चुकी है। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ सारी किचन को अपने नीट कर लिया, सुखा लिया। और ये जो मेरी विंडो है ना, ये मुझे बड़ी जहर लग रही थी क्योंकि वाइट हैं और इनका कलर बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने एक छोटा सा कलर का डब्बा मंगाया, हाथ के हाथ ही। और फिर ये पर्पल कलर में था क्योंकि इनकी टाइल्स पे भी ना पर्पल शेड आ रहा है मेरे किचन की टाइल्स में। तो फिर बस मैंने सोचा कि बनते हैं पेंटर। और मैंने फिर अपनी किचन की इस विंडो को भी देखें कैसे चमकाया है ना। अभी दिखाती हूँ, ये मैंने भी ना यूट्यूब वालों का ही किया था, जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि ऐसे हाथ क्या लो जी हो गया काम, पर ऐसे नहीं होता है, बड़ा टाइम लगता है ना। तो देखें, फ़िलहाल मेरा किचन बहुत बढ़िया लग रहा था। अच्छा लग रहा था भाई। हाँ, मुझे पता है उतना मॉड्यूलर किचन नहीं है मेरा, जैसे होता है कैबिनेट वगैरह बना हुआ बहुत अच्छे से, मगर जैसा भी है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बहुत अच्छा है ना। तो अभी फाइनली पूरे दिन की मेहनत के बाद देखो भाई, मैं अकेले बंदी हूँ, ये नहीं कह सकती मैंने 1 घंटे में लग के तड़क फड़क और अपने किचन को नीट कर दिया था। ना ना ना, 1 घंटा तो ये सारे बर्तन जो है ना ये ही धोने में लग जाते हैं। फिर 1 घंटा लग जाता है पूरे किचन को अच्छे से टाइल्स को रगड़ रगड़ के साबुन से और सर्फ से धोने में, है ना। तो जाहिर है फिर जो वो फैलारा पूरा आंगन फैलाया पड़ा हुआ था, उसे समेटने में भी टाइम लगता। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती थी जो कि मतलब मैंने पहले पूरी खाली की थी और फिर अब दोबारा से उन्हें फिल करना था। तो ये जो मेरी ऑयल्स की बोतलें थी, मैंने इनको भी ना पूरी अच्छे से, जो पहला ऑयल था वो सारा फिनिश होने के बाद इनमें फिल किया ही नहीं था, इसीलिए कि अच्छे से वॉश करने के बाद ही दोबारा से फिल करूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी दोनों बॉटल्स में ऑयल फिल कर दिया था, एक में सरसों का और एक में रिफाइंड मैं कम यूज़ करती हूँ, इसीलिए ना मेरे ग्रॉसरी लास्ट होने पर भी रिफाइंड ही बचता है, क्योंकि रिफाइंड मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि जैसे पकौड़े बनाने हुए या फिर कचौरियाँ बनानी हुई। बाकी भी सब्जियां मेरी ऑयल में बनती हैं, पराठे मेरे देसी घी में बनते हैं, और जो गोश्त का नॉनवेज का सालन होता है वो मेरा डालडा घी में बनता है। तो देखो, मैं चारों चीज़ें रखती हूँ अपने घर में, देसी घी, डालडा घी, तेल और रिफाइंड, चारों चीज़ें रखती हूँ। अगर कोई और पाँचवीं भी होती ना तो शायद मैं उसे भी रखती। हाँ हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत बटर भी यूज़ करती हूँ कभी कभी। तो देखो, मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, बड़ी ही समझदार बची हूँ मैं, मगर उतनी समझदार जितनी सिर्फ मेरी नज़र में हूँ। पता है आपको, एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे भाइयों को, मेरी अम्मी को मेरे हाथ की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि इसके हाथ की रोटियां ना बासी भी बड़ी मुलायम रहती हैं। और पता है, मैं वाकई में मेरे हाथ की रोटियां मुलायम रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत खूबसूरत रोटियां बनाती हूँ, जैसी भी बनाती हूँ, मगर मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे मैके वाले बड़ी तारीफ़ करते थे कि बहुत अच्छी रोटियां बनाती है। ससुराल में भी वैसे किसी ने बुराई नहीं की, मगर मेरे हस्बैंड के ना दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा उनके दांतों में प्रॉब्लम है, इस वजह से उन्हें रोटी खाने में परेशानी हो रही है। हमेशा कहते हैं आज रोटी कैड़ी है, आज रोटी चबी नहीं है, आज रोटी मोटी है, आज रोटी पतली है। हाय अल्लाह, मैंने कहा इतनी कमियां आदमी कैसे दूर कर सकता, नहीं कर सकता भैया। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, खामोश हो जाती हूँ कि भैया बोल लो आपने जो भी, मतलब मेरे भैया नहीं, आप लोगों के भैया, मेरे तो हस्बैंड है, पति परमेश्वर हैं, मेरे सर का ताज हैं। तो मैं इसीलिए अब मैंने एक चीज़ सोची हुई है कि उनको आदत है हर चीज़ में कमी निकालने की। मैंने आदत बना ली अपनी सिर्फ खामोश रहने की, कि भैया मेरी बहनों के भैया आप ही बोलते रहो, मैं चुप हूँ बिल्कुल गूंगों की तरह। तो भाई देखो, फाइनली मैंने पूरा मतलब बच्चों को नाश्ता खाना वाना खिलाने के बाद मैं किचन में लगी थी, और शाम तक मैंने अपना पूरा किचन नीट कर लिया था। ये अगले दिन सुबह की क्लिप थी, जब मैंने नाश्ते वगैरह से फिर रिपीट फारिग होने के बाद जो जो थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर था ना फिल करने वाला, उनको फिल किया था। और अच्छा, ये मेरी तरह आदत मुझे तो लगता है हर इंडियन
वुमेन में होगी, इंडियन में क्या, मैं कहती हूँ सारी औरतों में होगी कि जो भी घर में डब्बे आते हैं तो हम उन्हें ज़ाया नहीं करते एक्स्ट्रा चीज़ें भरने के लिए, चाहे हमारा किचन कितना भी मॉड्यूलर हो सामने से, मगर जो साइड में हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना ज़्यादा वाली, वो हम जो भी घर में डब्बे सब्बे आते हैं सब को ना भर भरा के रख देते हैं, फेंकते नहीं है ना भैया, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो यही मैंने भी किया हुआ है, बच्चों के जो बॉर्नविटा के डब्बे आते हैं ना, मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ भाई, मैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि जो सामने डब्बों में कर दी सो कर दी, और जो बाकी बची वो इनमें करके रख देती हूँ। तो सोचती हूँ सभी के साथ ये मसला होगा, मेरे ही साथ स्पेशली नहीं है। और एक तो पता है, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठूँ, हाय अल्लाह, बिल्कुल मतलब ऐसे में भी ना कमरा बड़ा मुसीबत ज़्यादा होता है कि जहाँ पर बिल्कुल आने जाने की पूरी ऐसा लगता है कि जैसे गली में बैठे हो। पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जब रात को सोई तो मेरा कमरा ना, मेरा जो रूम है वो आगे की तरफ है, तो गली में पूरा रात मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं सड़क पर लेटी हुई हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही होती थी। शुरू में 8-10 दिन 15 दिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई ससुराल में। नई जगह का तो मसला था ही कि जगह नहीं थी, पर चीज़ें मुझे आवाज़ जो आती रहती थी ना, क्योंकि अम्मी के घर पर हमें नहीं आती थी आवाज़, कि अगर हम अपने अंदर हैं, घर में हैं, तो हमें बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही होती थी। मगर यहाँ तो चौबीसों घंटे ऐसा लगता था जैसे हम सड़क पे बैठे हुए हैं, क्योंकि गली में ठेले वाले, बाइक वाले, स्कूटर वाले, बच्चे, सब की आवाज़ें आती रहती थी और मुझे पूरी रात नहीं नींद आती थी। मुझे पता है 8 दिन बिल्कुल यहाँ ऐसे हो गए थे कि मैं 1 सेकंड के लिए नहीं सोई थी, और 8 दिन के बाद में ये सोचे कि जब मैं थक गई, मेरे दिमाग की नसें भी बोलना शुरू कर दी कि अब तो भैया फट जाना है नींद की वजह से। तब मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ना स्लीपिंग पिल्स लाकर दे दो, मुझे नहीं नींद आ रही। और मैं फिर उस रात स्लीपिंग पिल्स लेकर सोई, और शुक्र खुदा का कि मेरी नींद पूरी हुई। तो ये भी बहुत बड़ा मसला होता है, हम लड़कियों के साथ जब एकदम जगह चेंज होती है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। क्या ज़िंदगी होती है ना हम बेटियों की भी, जहाँ पूरा बचपन से जवानी गुजारते हैं वहाँ सुनते हैं कि पराए घर जाना है, और जहाँ आते हैं, जहाँ पूरी ज़िंदगी बाकी गुजारनी होती है, वहाँ सुनते हैं कि पराए घर से आई है। पता नहीं हमारा अपना घर कौन सा होता है।